हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा कैलकुलस का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉयड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है जिसको कि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे आपने देखा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, और उसी तरह कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था और बहुत सारे हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखे थे जो कि डिराइवेटिव से रिलेटेड था और दूसरा इंटीग्रल से रिलेटेड था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स के फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो और उसका कंबाइंड जो इंटीग्रेशन हो, ठीक है, तो वो इक्वल होगा इंडिविजुअल इंटीग्रेशन से। मतलब अगर इस तरह के फंक्शंस हो तो उन फंक्शंस को आप अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एफ एक्स को आपने अलग कर लिया, जी एक्स को आपने अलग कर लिया। उसी तरह तीसरा प्रॉपर्टीज है के एफ एक्स डी एक्स। तो के सपोज दैट कोई रियल नंबर है तो उस केस में इस के को आप इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर 2x² dx है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 और फिर केवल आपको x² को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यही कह रहा है। उसके बाद क्या है, फोर्थ जो है वो थर्ड का जो है एक्सटेंशन है। जैसे k1 f1 है, k2 f2 है, मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे k1 f1x dx, फिर k2 f2x dx, इसी तरह k3 k4 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, देखिए 2x है, 3 cos x है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर कर सकते हैं और 3 को भी बाहर कर सकते हैं और केवल आपको x को इंटीग्रेट करना है और cos x को इंटीग्रेट करना है। तो ये प्रॉपर्टी यही कह रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 डिवाइडेड बाई x² dx। कई बार क्या होता है कि कुछ इक्वेशन ऐसे भी दिए होंगे जिसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ सकता है। जैसे अगर x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो x होगा और फिर -1/x² को आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2। ठीक है, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, x dx और -x - 2 dx। ठीक है, तो यहां पर x dx का क्या हो जाएगा, x²/2, क्लियर, माइनस और इसका क्या हो जाएगा, x - 2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। हालांकि ये भी जो है उसी फॉर्मूला से हुआ है। x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो x का पावर 1 + 1 क्या हो गया, x² और नीचे 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो इससे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है और ऊपर क्या होगा, x का पावर -1 जिसको कि आप लिख सकते हैं 1/x। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी आसान है। ठीक है, यहां पर आप इनको अलग कर दीजिए, sin x dx और cos x dx। ठीक है, तो sin x का क्या हो जाएगा, -cos x, ठीक है, और cos x का क्या हो जाएगा, sin x और +c, बस हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम 2 को बाहर कर देंगे तो x dx, 3 को बाहर कर देंगे तो cos x dx, ठीक है, और यहां पर ex dx हो गया। ठीक है, तो 2x का क्या हो जाएगा, x²/2, ठीक है, -3 cos x का क्या होता है, sin x
और ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है प्लस सी। तो यहाँ पर आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर एक्स फिर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और फिर dx है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आपको जो है सबको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर पहले से है, तो रूट एक्स को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स क्या होता है, एक्स का पावर हाफ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। उसी तरह 2x 1 प्लस 1/2 और 3x 1/2, ये हो गया आपका dx। अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 3 और 3 आपका बाहर हो जाएगा और x हो जाएगा 5/2 dx प्लस 2 बाहर हो गया तो हो गया x 3/2 dx प्लस 3 बाहर हो गया तो ये हो गया x हाफ dx, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 आपका बाहर आ गया, ऊपर 5/2 है, तो क्या होगा, x का पावर n का क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x का पावर क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 क्या होता है, 7/2, ठीक है। देखिए 5/2 प्लस 1 क्या होगा, 7/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नीचे भी आपका 7/2 हो जाएगा प्लस 2, x का पावर क्या है, 3/2 है, तो 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5/2 और नीचे भी 5/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5/2 होगा प्लस 3, x का पावर यहाँ पर क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, 1/2 प्लस 1 और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/7 x का पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/5 x का पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2x 3/2 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू 10x dx। तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 10x, और sec x इंटू 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x। बस आ गया रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखते हैं। तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2/cos स्क्वायर x dx और यहाँ हो जाएगा 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। बड़ा ही सिंपल है, 2 बाहर चला गया, sec स्क्वायर x dx माइनस इसको भी 3 बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर sin x बाई cos स्क्वायर x है, तो sin बाई cos x क्या हो जाएगा 10x और नीचे 1/cos x बच जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x। तो क्या होगा 2 10x, क्योंकि sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x माइनस और sec x इंटू 10x का क्या होता है sec x, तो 3 sec x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और आगे के वीडियोस में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कितने तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये काफी सिंपल जो है इंटीग्रेशन है, यहां पर कोई मेथड नहीं लग रहा है, ठीक है। ये एक तरह से बोला जाए तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, पर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होंगे जिसपे हम लोग कुछ मेथड्स को लगाएंगे, उन्हीं मेथड्स को आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।